अब क्या होगा? सब कुछ तो फिर से पहले जैसा हो गया। उस बच्चे से कमंडल ले आऊंगा और फिर इन गांवों का दिन रात बदल दूंगा। तुम चिंता मत करो। ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा कमंडल छुआ। मैं तुझे श्राप दे सकता हूँ। क्या तू जानता है? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैंने इन दोनों गांवों को कर दिया है। इन दोनों गांवों की दुख चिंता दूर कर दी है मैंने। अरे मूर्ख बच्चे, तू इतना छोटा सा लड़का, बिद्दी सा, तू क्या समस्या दूर कर पाएगा? चल ला, मेरा कमंडल मुझे दे दे। उस कमंडल के पानी से मैं फिर से इस गांव की रात और दूसरे गांव का दिन, ये जो समस्या है, इसे दूर कर दूंगा। ला। मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस कमंडल का पानी फेंक दूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम दोबारा से और दूसरे गांव में दिन कैसे कर पाते हो। ए लड़के, मुझसे चालाकी मत कर, वरना इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना होगा। बच्चे, बिल्कुल बच्चे जैसे रह, ज्यादा बड़ेपन का ढोंग मत कर, समझा? फिर आप लोग इन दोनों गांवों को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? आप एक साधु बाबा हो, आप एक साधु महाराज हो, आपको तो गांव वालों की मदद करनी चाहिए ना? बेशक मैं मदद कर रहा हूँ। मैं बूढ़ी की मदद कर रहा हूँ। उसके दुख तकलीफ दूर कर समस्या नहीं है और तुम्हारी समझ के बाहर की चीज है। चलो अब लाओ, मेरा कमंडल मुझे वापस करो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं देने वाला। मैंने कह दिया ना, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। किसी भी सूरत में तुम्हें ये कमंडल नहीं मिलेगा। ओह, ठीक है, तो अब तू दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा, शरारती बच्चे। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। अगर मेरे पिता को पता चला तो वो आपको गांव से निकाल देंगे। इस गांव में नहीं आ पाएंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जब पहले मैं तुझे बोल रहा था तो तू तो नौटंकी कर रहा था। अब तू बच कर दिखा। जब अच्छे से बोला था तब तो माना नहीं। तुझे मैं जरूर खत्म कर दूंगा। मेरे साथ शरारत करने आया था ना तू? चल। रिशान को न पाकर कैलाश का परिवार पगला सा हो जाता है। लोग समझते हैं कि इस अनहोनी के पीछे जरूर बुढ़िया का ही हाथ। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, हमें बचाओ, हमारी मदद करो बूढ़ी माँ। हम तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं बूढ़ी माँ। क्या हुआ? फिर कोई अनहोनी हो गई? मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। मैं मदद करने वाली नहीं हूँ। तुम लोग तो मुझे डायन कहते हो, बोलते हो मैं काला जादू करती हूँ। मैं काला जादू करती हूँ। मैं किसी की मदद क्यों करूँ? हमारी मदद करो, दया करो। हमें अपना बेटा नहीं मिल रहा। कहाँ गया हम कुछ नहीं जानते। आप खोज कर बताइए। मुझे पता है कि आप जानती हैं। अब बहुत दुख हुआ ना, पर उस दिन जब मैंने गांव वालों के पास जाकर अपने बच्चे के लिए मदद मांगी थी तो तुम लोग कहाँ थे? तब तुमने मेरी मदद नहीं की। क्यों? मैं गरीब हूँ इसलिए? क्या आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। मेरा बच्चा बीमार था, मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबने मुझे अपमान करके भगा दिया। आखिर मेरा बच्चा मर गया। क्या मैंने कम दुख पाया? अब वो तो हमें कुछ भी नहीं पता था। आप हमें इतनी बेकार नजरों से क्यों देखती हैं? कृपया करके बताइए ना, मेरा बेटा कहाँ है? मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा। जीऊंगी, जरूर जीऊंगी। तुम लोग सब जियोगे, पर अंदर तक तीव्र पीड़ा के साथ जियोगे, जैसे जी रही हूँ, अपने बच्चे की यादों को थामे हुए। अरे कैसी इंसान है आप? एक छोटा बच्चा मेरा नहीं मिल रहा, कोई अनहोनी हो गई तो क्या आप थोड़ी सहानुभूति नहीं दिखा सकती? हर समय दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी, क्यों क्यों? उन बातों की मुझे परवाह नहीं। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा। मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। दोनों गांव की समस्या खत्म करने के लिए बेचारे रिशान को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। साधु ने रिशान की हत्या कर उसकी लाश 2 गांव के बीच में फेंक दी। ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया? मेरा बच्चा, मेरा लाल। जरूर ये उन्हीं लोगों का काम है।
उठ जा रे बेटे, उठ जा बेटे, मेरे बच्चे।